जी महाराज जी, आज शनि अमावस्या है और ये कब कब आती है और क्या है शनि अमावस्या का महत्व और कौन कौन सी राशियों में शनि प्रवेश करने जा रहा है? जी जी जी, ऐसा है। आज का ये पर्व सबसे बड़ा तो हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि सूर्य जो है ना दक्षिण की ओर से उत्तरायण की ओर चल रहा है। तो इस वक्त जो पूरा होता है, जैसे आने वाली 14 तारीख को मकर संक्रांति थी, उसके बाद शीघ्र जो है ना आज ये अमावस्या का जो है। और मैं ये मानता हूँ कि राशि जो है ना सभी अच्छी होती है जी, इसमें कोई कमी, बस केवल मानव कर्म करे। वो कर्म जो है ना हर किसी के प्रति जो है ना स्नेह हो, मानव को मानव देख के जो है ना ज़बरदस्त खुश हो, प्रकृति की रक्षा करे, पशु पक्षी की रक्षा करे। ये दायित्व जो है ना मानव का है। कोई भी राशि जो है ना सारी जो है ना परमात्मा की बनाई हुई एकदम से बढ़िया होती है। उसमें अगर अशुद्धि कभी आती है ना तो मानव अपने कर्म छोड़ देता है, उससे वो अशुद्ध हो जाता है। शनि का नाम आते लोगों में भय आ जाता है। हाँ, क्या स्थिति कोई मिथ्या है या कोई? नहीं, ये मिथ्या बात, जी, कोई भय नहीं होता। आज आश्रम में भंडारे का भी आयोजन किया है। हाँ, भंडारे का आयोजन हर अमावस्या पे होता है। सुबह जैसे हलवे का प्रसाद और छोले सुबह चलाए 8 से 10, और उसके बाद ये लंगर की व्यवस्था चल रही है और ये हर अमावस्या पे जो है ना चलती रहती है। क्या संदेश है हिंदुस्तान की जनता के लिए? जो बस हम तो संत होने के नाते सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि सबसे पहले तो मानव का मानव से जो है ना विशेष स्नेह होना चाहिए। परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति जितनी भी है उससे जो है ना मानव ने स्नेह करना चाहिए, क्योंकि मानव की ड्यूटी परमात्मा ने लगाई है कि इस प्रकृति की रक्षा करना तेरा दायित्व है। मैं तो यही अपील जो है ना पूरे समाज से करना चाहता हूँ। स्वामी जी, जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा किया, आज के वर्तमान समय में साधु सन्यासी जो समाज को एक नई दिशा देने का जिनका एक दायित्व नैतिक फर्ज है, उन साधु सन्यासियों के लिए कोई विशेष संदेश जो समाज को नया दिशा और नई दशा प्रदान कर सके, उनके बारे में कुछ संदेश आप दें। ऐसा है, अनादिकाल से ही सन्यासी ऋषिगण जो है ना लगे हुए, हमारा समाज जो बुद्धिजीव हो वो भी लगे हुए और वो आगे भी लगे रहें। मैं तो यही कामना करूंगा सबके लिए कि उनका स्वास्थ्य जो है ना सुंदर हो, एकदम से बढ़िया हो, ताकि वो समाज की बहुत ज़्यादा सेवा, चाहे हमारे ऋषि मुनि हो, चाहे हमारा जो है ना समाज बुद्धिजीव समाज हो। महाराज जी, बागेश्वर धाम के बाबा जी काफ़ी सुर्खियों में हैं आजकल, उनके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है, ये तो कभी न कभी जो है ना इस देश में चलता ही रहता है जी। और अच्छी चीज़ हो तो ग्रहण कर लो, किसी चीज़ में अगर बुराई दिखे ना तो उससे मुख मोड़ लो, लेकिन बुराई उसकी भी ना करो वो जो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो कर रहा है ना उसके अंदर भी नारायण बोल रहा है। कभी न कभी जागृति आएगी, वो भी इंसान बन जाएगा। शुक्रिया। जो ढूंढने में निकला बुरा ना मिलिया कोई, जे घट खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
शनि अमावस्या है, क्या होती है शनि अमावस्या, क्यों डरते हैं लोग शनि से, क्या शनि से डरने की आवश्यकता है? शनि अमावस्या तो जैसे मान ले ये तो एक वारों का हिसाब होता है, कभी सोमवती अमावस्या आ गई, कभी रविवार की अमावस्या आ गई, तो अब की बार शनि का नंबर आ गया शनिवार का, तो शनि अमावस्या होगी। ये खटतिला एकादशी, खटतिला मोश है यार, जो तिलों की मोश होती है, इसमें सफ़ेद तिल या काले तिल का इनका महत्व होता है बहुत तगड़ा। इनके पिंडदान कराने से या तिल बांधने से, और शनि अमावस्या में तिलों का दान क्यों लिखा है कि शनि काले तिलों से प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या कोई भी है, और जैसे शनि का नाम लेते हैं बस शनि की साढ़ सती आ गई, शनि की ढैया आ गया। कोई सी भी राशि हो, किसी भी राशि का भाव हो, हर राशि के लिए शनि शत्रु नहीं होता। कोई भी शत्रु होता है इंसान का कर्म, इंसान का धर्म। जब इंसान अपनी रणनीतियां न छोड़ के न पाप करने खातिर चाल पड़ा, तो शनि ने जब नहीं याद करते लोग, जब उसकी दृष्टि खराब हो जाती है, पंडित जी भी, राजे भी, महाराजे भी, जब उनका भगवान अच्छा पहुंचा पकड़ लेता है ना, और वहाँ ऊपर ऊपर चलना, जब उन्हें शनि नहीं दिखता कदे भी। शनि जब दिखता जब माटी होले है, चाहे दोष हो मंगल ग्रह का, नुका शनि का दोष है, दोष हो चाहे सूर्य का, नुका शनि का दोष है। शनि कोई पाप ग्रह नहीं है, शनि वर्गा देवता कोई भी नहीं है, सर्वे सर्वा शनि, शनि राजा है। और शनि ही जिस राशि का स्वामी, जैसे 2-3 राशियां हैं, कुंभ, मकर और तुला और वृक्ष, 2 राशियां का तो स्वामी हो गया, कुंभ का और शनि, इसका मकर का तो स्वामी हो गया। और शुक्र का और वृक्ष का 2 राशि, इनका स्वामी शुक्र है, इनका मित्र है। तो मित्र भाव से कौन सा दुश्मनाई करनी है, ये सूर्य की राशि है शनि, उसे शत्रु थोड़ी है। पिता पुत्र हैं, ग्रह बोल देते हैं वो शत्रु हैं, ऐसा नहीं है, कोई ग्रह शत्रु नहीं है। वो तो अपना कर्म दिखाता है, अपना पावर दिखाता है, किसके अंदर पावर ज्यादा है। अरे हम सबको समदृष्टि से देखेंगे तो पावर किसकी ज्यादा होगी। शास्त्री जी, किन किन राशियों में शनि प्रवेश करने जा रहा है सन 2023 के अंदर? ऐसा है, कोई भी राशि नहीं बचती 2023 के अंदर बस शनि प्रवेश नहीं हो जी। हर उसकी दृष्टि कौन होती है, 2-2 महीना, जैसे 2-2.25 महीने चंद्रमा है, शनि 2.5 का महीना का है, 2.5 साल का है, 7.5 साल का है, तो ये दृष्टि है। राहु भी तो है, केतु भी तो है, शनि का ही मान लो इतना दोष तो नहीं होता कभी भी, शनि से ज्यादा दोष तो केतु का भी होता है। अब केतु तुला राशि में चल रहा है, जैसे तुला राशि में चलने से 2 ही चीज करता है केतु, धन का रेत, वाहन से बढ़त, केतु का सिस्टम है अभी इस टाइम फिलहाल जो दौर चल रहा है केतु का। तो केतु के ग्रह केतु, वो देखो ना, अब शनि को मान लिया हम शनि का ही पीछा पड़ रहे हैं, शनि को छोड़ो, केतु की दृष्टि देखो ना, पाप कौन कराता है, केतु कराता है। शनि तो अच्छे लक्षण चलाओ, अच्छे चलाओ तो चलते तो को नाम। क्या शनि से लोग घबराए ना, शनि को दोस्त माने या? ना, शनि से तो नहीं घबराना चाहिए, शनि तो मित्र भाव है, हर राशि का मित्र है। अरे शत्रु को भी हम मित्र का भाव देखेंगे तो शत्रु भी तो नरमा जाता है। ये तो ग्रह देवता हैं, हम तो इनके संतान हैं, हम बच्चे हैं इनके। क्या क्या उपाय है साढ़ सती से बचने के लिए, शनि की साढ़ सती से बचने? साढ़ सती से बचने के लिए सबसे मोटा उपाय तो ये कठोर वचन बोलने बंद कर दो, संसार में कोई भी होते। क्या बात है, बहुत सुंदर। सबसे मोटा होता है शनि की दृष्टि वहां नहीं होती जहां संयम होता है। संयम होगा ना तो शनि की दृष्टि क्या, कोई भी तरह की दृष्टि नहीं होती। सहन शक्ति, शीलता, नम्रता अगर मान ले हमारे अंदर हैं तो कोई भी ग्रह का दोष कभी नहीं लगता, किसी को भी लगता। और रही बात कर्म की, हम नित्य कर्म बना लो, जैसे हनुमान चालीसा करनी है, शिव चालीसा करनी है, श्याम चालीसा करनी है। अगर हम नित्य कर्म 2 घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट परमात्मा को छोड़ते हैं, सुबह भी शाम भी, तो किसी प्रकार का कोई ग्रह का दोष नहीं लगता। किसी भी कुंडली में हो, भगवान शंकर की पूजा करो और रोज सुबह शाम अपने नित्य कर्म करो। नित्य कर्म सबसे बड़ी चीज है, अपनी आत्मा की जो ताकत है, आत्म ताकत, इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। जंत्र मंत्र तंत्र कोई भी प्रयोग किसी प्रकार का कर लो, कोई भी, अगर हम अपनी आत्मा से संपर्क करके चलते हैं तो हम पराजय नहीं हो सकते कभी भी। और कोई भी ग्रह का किसी प्रकार का कहीं पे भी कोई दोष नहीं लगता। दोष कब लगता है, अगर हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, उन माता पिता को छोड़ करके और 2 बूढ़े कितने बाहर लेकर करा, उनकी सेवा करा, माँ बाप की सेवा नहीं करा, तो शनि आप पर नहीं चढ़ गया। शनि नाम सर्वदोषानाम, माता पिता में ही दृष्टि में है। रोज सवेरे शाम प्रणाम करो माँ बाप को, अपने से बड़ों को,
कोई ग्रह का दोष नहीं लगता कभी भी, शनि शनि नहीं, किसी ग्रह का भी दोष किसी को लगता। अगर हमारे से बड़े को प्रणाम करते हैं हम सुबह सुबह भी प्रणाम करो, उठ के माता पिता के चरण करो, और गुरु कृपा करो हर कोई पर कृपा राम की हुई। भाई माँ बाप तबड़ का कोई गुरु नहीं होता, और माँ बाप तबड़ का कोई संसार में सौदा है नहीं। गंगा भी उन्हीं में है, जमुना भी उन्हीं में है। अगर इनके चरणों में रहोगे, कोई शनि ग्रह का कोई भी व्यक्ति नु कह दे भाई शनि ग्रह का दोष मेरे लग गया, तो उसका मैं चैलेंज करके गारंटी देता हूँ, नहीं लगता। मेरा शुभ नाम जसवंत शर्मा है, गांव मेरा किला जबरगढ़ है, और पिंडारा तीर्थ सौम्य तीर्थ पर मैं रहता हूँ। और भगवान की कृपा से, पिंडारा गांव की कृपा से मेरा यही सिस्टम है ज्योतिष का। वास्तु दोष, ग्रह दोष और कुंडली दोष, किसी प्रकार का कोई भी दोष देखना हो तो निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से देखते हैं और करते हैं। कौन से दिन आप स्पेशल डे में बैठते हैं पंडित मैं जी? शनिवार और वीरवार को नहीं बैठता, ना बाकी हर रोज बैठता हूँ। किसी भी टाइम कोई भी आओ, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। किसी की इच्छा हो तो चढ़ाओ, ना इच्छा हो तो जाओ। शास्त्री जी, आजकल बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र तिवारी है वो काफी सुर्खियों में, क्या कहना आपका? ऐसा है जी, जो धर्म प्रचार पर कोई भी चले पड़ो, मैं चल पड़ूं चाहे आप चल पड़ो, उसमें कठिनाइयां तो आती हैं। बाकी इंसान चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, अपनी औकात ना भूलो। जो इंसान औकात भूल जाता है उससे ऊपर उड़ेगा तो जितना ऊपर उड़ेगा उतने ही जल्दी पांख कट जाते हैं। कृपा करके धीमी गति से चलें, बढ़िया रहेंगे। सनातन धर्म का खिलवाड़ और सनातन धर्म के प्रति कोई निष्ठा अनिष्ठा ना करें, उसमें अच्छा रहेगा। जी पंडित जी महाराज, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे लिए दी। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे युवा बच्चे जी, युवा बड़े बूढ़े, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें, उनके जीवन भाई, को स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संस्कारों का किस प्रकार से? जवान बच्चों के लिए तो एक प्रार्थना है हाथ जोड़ के जी भाई, कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन न करें जी, और आत्मविश्वास पैदा करें। आत्मविश्वास, आत्म ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। ये तो युवाओं के लिए है। और बुजुर्गों के लिए ये है कि अपनी संतान पर, अपने बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखें। इससे बढ़िया और कोई कार्य नहीं है। यही मेरी प्रार्थना है। और जवानों के लिए जो गृहस्थ जीवन में है, जीवन में तो ये है जी, देखो आजकल एक सिस्टम चल रहा है लोगों का, भाई नुका करें अपना सौदा तो किसाए हो चाहिए, अपना तो अपना है, दूसरा ने हम नोक झोंक टोक चोक ये घनी रखा आजकल। उस पर संयम रखा तो बहुत बढ़िया रहेंगे। हम अगर उस पर संयम रखा तो हम संसार में हारे नहीं सकते। हमारा जो संस्कार होने इंसान के नुका दे, पहले नुका करते लोग रिश्ता करने जाते थे, उनके नु देखियो बारे खानदान की शाख है। क्या बात है भाई, लोग नु कहते खानदान अच्छा होगा तो रिश्ता अच्छा होगा। आजकल क्या देखें, तुरंत का लिप है देखें नु देखें भाई वो करोड़पति है, कर दो रिश्ता, फिर वो 10 दिन बाद सब भाज्य हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, रिश्ते हुए जब तो ब्रैन माटी हो ब्याह नहीं होंगे बड़का की। पुछाड़ा दौड़ जाएंगे, पतराड़ा दौड़ जाएंगे, सैना दौड़ जाएंगे, सारा देश में धक्के खाने रिश्ता होंगे, फिर वहाँ हवा लेने लग जाए हैं। बहुत तो लिया धन थोड़ा लिया हुआ फलाना कार आ रही है दकड़ा मकड़ा यार। तो मैंने को अपने माँ बाप ने भी अपना अपन भी न्यू समझाओ कि संयम और जन्म का न्यू नहीं भरोसा, कै मिनट के यहाँ और किस खातर हार क्या था। हाँ तो हो सके तो जो परमात्मा दे उसको स्वीकार करें। और यही मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। कोई शब्द गलत कहा होगा तो माफी भाई। जय श्री राम। जी पंडित जी महाराज, आपने बहुत अच्छी चर्चा की है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति ने अगर कोई बुरा कर्म नहीं किया, उसके बाद भी अगर उसको कोई किसी प्रकार से मतलब उसको कष्ट आ रहे हैं जीवन में, तो उसका कारण क्या है? ऐसा है, जो आपने प्रश्न कराया बहुत बढ़िया कराया कि मनुष्य ने कोई पाप नहीं कराया जी। वो उस मनुष्य की सोच है ना, पाप नहीं कराया। वो ऊपर जो बही खाता ले रहा है ना, उसका तो किसी ने नहीं बिरा ना। लेकिन फिर भी वो षड्यंत्रकारियों के शिकार तो हो जाता है, उसके बाद वो निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाती है। वो बताऊंगा ना मैं क्या है। जी जी। उस व्यक्ति ने एक काम करना चाहिए ना। अति एक शब्द होता थी जी। अति विश्वास लोगों पर न करे, ताकि अपने आप पे करे तो उसमें जीत सके, ना तो हारेगा। क्या बात है, इससे बड़ा सौदा और कुछ है नहीं। जी जी, धन्यवाद।
रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम मौजूद हैं जींद की पावन पवित्र धरती पिंडारा गांव में, पिंडारा तीर्थ पर, जहां आज अमावस्या का देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में मौस का जो मेला है, ये आज शनिवार के दिन मौस का मेला है। और यहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपको विभिन्न प्रकार के लोग दृश्य आपको नज़र आएंगे। कोई आस्था के तरीके से अपने धर्म के प्रति आस्था, अपने परिवार परिजनों पितृजनों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आपको इस अमावस्या के मेले के दौरान विभिन्न आपको दृश्य रंग आपको दिखाई देंगे। कहीं कोई अपना रोज़गार किसी प्रकार की चीज़ों को स्टॉल लगाकर अपना रोज़गार कर रहा है। कोई पंडित जी महाराज अपने मंत्रों को उच्चारण के द्वारा लोगों के कष्टों का निवारण करने का एक उद्देश्य लेकर चले हुए हैं। कोई किसी प्रकार से अपने अपने तरीके से अपने अपने रोज़गार के साथ जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा है। ये सब आस्था से जुड़ा हुआ महत्व है। और यहाँ के विभिन्न रंग हम देखेंगे, विभिन्न लोगों से हम चर्चा करेंगे, उन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इस विषय को जानेंगे, इस विषय के बारे में समझेंगे। तो देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य स्टोरी के साथ आप सबको जोड़े रखेंगे। रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।